तो हेलो भाई, वेलकम आप सभी का ईडीएम और फ्रेज के लेक्चर नंबर 2 में। यहाँ पर हम आपको फर्स्ट रिवीजन करवा रहे हैं ब्लैक बुक का फॉर सीजीएल एसएससी एग्ज़ाम, जो कि 2026 में है। इसकी फुल टारगेटेड है। अगर कोई बंदा से फॉलो करता रहा तो भाई आपको सबसे पहले आप मतलब कि फोड़ हो गया आपका। सच्ची में डेडिकेशन तो है, देखो आप में जिसने इन तक लगातार वीडियो देख ली तो भाई तेरे में डेडिकेशन तो है। देख तो करेगा कुछ इंग्लिश में ज़रूर। ठीक है, तो शुरू कर रहे बिना देरी के। पहला वर्ड है एक कोल्ड फिश। कोल्ड फिश का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो भावनाओं को साझा नहीं करता किसी के साथ। आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा। उसे कह देते हैं उसे कह देते हैं एक बंद किताब के तौर पर भी आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। उसे भी वही कहते हैं एक कोल्ड फिश, यानी कि समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली, यानी किसी के साथ अपना फ्रेंडली व्यवहार नहीं रखता वो। नेक्स्ट वर्ड है एक कुक्कू। एक कुक्कू इन द नेस्ट, यानी कि इसका मतलब होता है इन अनवेलकम इंट्रूडर, यानी कि बिन बुलाए मेहमान, यानी कि घुसपैठिया के तौर पे एक कुक्कू इन द नेस्ट। ठीक है, यानी कि आपने देखा हो जो कुक्कू होती है ये अपना घोंसला नहीं बनाती, किसी और के में रह जाएगा। तो इस वजह से आंसी बनाएगा कि एक कुक्कू इन द नेस्ट, यानी कि एन अनवेलकम इंट्रूडर, यानी कि बिन बुलाया घुसपैठिया है यू हमारे पे आएगा कब्जा कर ले। एक अगला वर्ड है एक कट अबाउट समथिंग, यानी कि एक कट अबाउट समथिंग का मतलब होता है बेहतर बनाना और चीज़ को। एक कट अबाउट समथिंग, यानी कि पहले मान लो इसे आप ऐसे याद रख सको, बड़ा कौन हम क्या खेल थे, उछल का हाथ लगाओ थे कहीं, यानी कि कूद के। तो जहाँ से एक बार हाथ लगाओ थे अगली बार कोशिश कर रहे थे उससे ऊपर हाथ लगाए, फिर अगली बार उससे ऊपर। तो इसका मतलब है एक कट अबाउट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर कट लगा रहे हम। एक बार कहीं लगाया दूसरी बार उससे ऊपर लगाया, तो क्या है एक कट अबाउट समथिंग, यानी कि सुपीरियर बनना पहले के मुकाबले। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए डैम्प स्क्वीब। इसका मतलब होता है ऊंची दुकान है लेकिन फिक्के पकवान है। ए डैम्प स्क्वीब ऐसे याद करना पड़ेगा ये तो। अगला है डैमशल इन द डिस्ट्रेस, यानी कि अबला नारी है, यानी कि हेल्पलेस वुमेन है वो। डैमशल इन डिस्ट्रेस आप ऐसे याद रख सको, जो हमारी डिस्ट्रेस है यानी कोई एक्ट्रेस है फिल्मों की, वो अब जब डैमसेल होगी, यानी कि उसमें कोई दमसा रहा ही नहीं। ये डैमसेल इन डिस्ट्रेस, यानी कि दमसा रहा ही नहीं उस एक्ट्रेस में। तो क्या है वो अबला नारी होगी, यानी कि हेल्पलेस वुमेन होगी। अब पहले तो सब अब उसमें दम था, एक्ट्रेस थी तो सब उसके फैन थे। अब जब न दम रहा तो सोनी सुंदरता नहीं रही, तो जब अबला नारी होगी कोई उसका फैन नहीं रहा। ये डार्क हॉर्स, यानी कि एक अप्रत्याशित विजेता, यानी कि जिस तक कोई आशा ही ना कर रहे हो कि वो जीत जाएगा लेकिन वो जीत जा, तो क्या होता है डार्क हॉर्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड यार ज़्यादा गैल दिखूँ है, हाँ ये छूट गए बीच में। ये हो गया क्या कंप्लीट? हाँ हो गया। चलो ये देख रहे भाई, इसमें क्या है ए डेड लेटर, यानी कि निष्प्रभावी नियम या कानून। एक ऐसा नियम जो किसी पर कोई प्रभावी न हो रहा हो उस नियम का, यानी क्या है वो एक डेड लेटर के तौर पर काम कर रहा, उस पर हमारा कोई प्रभाव नहीं हो रहा। ठीक है, अगला है ए डेड लॉस, यानी कि बेकार व्यक्ति, बिल्कुल डेड लॉस है, यानी कि कोई व्यक्ति डेड हो गया, यानी कि उसकी डेथ होगी लेकिन उसका लॉस हमें किसी को महसूस ही नहीं हो रहा। जान लिया वो पूरी बात है लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा, डेड लॉस है, यानी कि लॉस तो होया लेकिन डेड हो गया, लॉस भी डेड होया। ठीक है, यानी कि बेकार व्यक्ति था वो, बिल्कुल डेड लॉस। अगला है ए डायमंड इन द रफ, यानी कि कोरा हीरा, बिल्कुल ऐसा याद रख सको ए डायमंड इन द रफ। समवन विद पोटेंशियल और टैलेंट लैकिंग पॉलिश, यानी कि किसी में टैलेंट तो बहुत है लेकिन पॉलिशिंग नहीं हो रही उसकी, यानी कि वो चमक नहीं रहा, यानी कि वो धुंधला धुंधला है। उसके पीछे जो गुण है उन गुणों को आगे नहीं आने दे रहा, यानी कि ये डायमंड इन द रफ। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है ए डाइम ए दर्जन, यानी कि कोड़ियों का भाव। ए डाइम ए दर्जन, यानी कि जो एक दर्जन है, एक दर्जन में 12 होती हैं, 12 वे डाइम के तौर पे मिल रही है, यानी कि ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ इस तरीके से। ए डाइम ए दर्जन, यानी कि कोड़ियों के भाव बिक्री। ए डॉग्स ब्रेकफास्ट, यानी कि डॉग का अपना ब्रेकफास्ट देखा होगा भाई, उसी में मिल्क भी रहा है, उसी में उनकी वे भी रहा है, पेडाग्री वगैरह, उसमें कुछ और गिर रहा है, यानी कि सब कुछ एक जगह होट पीट कप दे दिया उन्हें। तो क्या है अव्यवस्था रहा पूरी की पूरी है डॉग्स ब्रेकफास्ट। अगला है ए डॉग्स लाइफ, यानी कि ये माइजरेबल एग्जिस्टेंस, यानी कि दयनीय अस्तित्व है, बिल्कुल। यानी कि जो डॉग की लाइफ है भाई, कोई भी आता जाता मार दे, कोई नुकरा लगाए, कोई आजा आजा आजा, कुछ भी मतलब कुछ भी कैसे भी इशारे कर दे,
उसकी तरफ वो तो उसे वो कुछ कर भी नहीं सकता। तो क्या है, एक बहुत ही दयनीय स्थिति है। अगर किसी की लाइफ कुत्ते की जैसी है तो बहुत ज़्यादा दयनीय की उसकी स्थिति है उसके घर में, ठीक है, यानी कि डॉग्स लाइफ। अगला है हमारा ड्रॉप इन ए बकेट, या फिर किसी ओशियन में एक बूंद का गिरना, या फिर किसी पानी की भरी हुई बाल्टी में कहीं की भी बूंद का गिरना। तो इसका मतलब होता है ऊंट के मुंह में जीरा गिरना बिल्कुल ही। ए ड्रॉप इन द बकेट या फिर ओशन, यानी कि एक बूंद से क्या ही हो रहा, यानी कि बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे वाला काम हो रहा। नेक्स्ट है ए ड्राई रन। ड्राई रन का मतलब होता है कि एक रिहर्सल के तौर पर काम कर लेना। पहले एक ड्राई रन ले रही है हम, जैसे भाई कोई इवेंट होता है तो हम तो देखते हैं कि भाई कितना अच्छा परफॉर्म करा, लेकिन वो हमारे से पहले 3 बार 4 बार उस चीज़ का रिहर्सल कर लिया है। तो रिहर्सल का मतलब होता है पहले ही तो होता है एक ड्राई रन होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, वर्ड कह रहा नेक्स्ट ईडियम है ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। इसका मतलब होता है अप्रिय स्थिति, ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी कि जो हमारे मामले है अफेयर्स है उनकी एक फाइन स्टेट, यानी कि एक अनप्लीजेंट सिचुएशन बन जाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट ईडियम है ए फायर इन समवंस बैली, यानी किसी के पेट में, यानी कि बैली का मतलब होता है पेट, उसमें पूरी फायर बढ़ जाना, यानी कि जोश आ जाना उसके अंदर बैली में, ठीक है। एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, ओके। ए फायर इन समवंस बैली, ठीक है। ए फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होना। ए फिश आउट ऑफ वाटर, क्योंकि हम जिस चीज़ के अनुकूलित है अगर हम उससे दूसरी जगह जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। जैसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, अगर अब हम चंद्रमा पर चले जाए क्योंकि जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है तो वहाँ क्या हो जाएगा, अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है ए फ्लाई इन द वॉल, ए फ्लाई ऑन द वॉल, सॉरी, चोरी छिपे देखने वाले व्यक्ति। ए फ्लाई ऑन द वॉल, यानी कि आपने देखा कोई मक्खी वगैरह टाइप है वो हमारी दीवार पर बैठा, तो हम अगर कुछ काम भी कर रहे हैं तो वो हमें सब कुछ देख रहा, तो इसका मतलब है वो चोरी छिपे देख रहा वो हमें सब कुछ, यानी कि फ्लाई ऑन द वॉल। कैमरे के तौर पर भी आप इसे यूज़ कर सको, कैमरे जो है वो दीवार में इंजेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है ए फ्लाइंग विजिट, का मतलब होता है भाई उड़ती उड़ती विजिट कर लेना कहीं, यानी कि छोटी सी भेंट कर लेना किसी तरह, ए फ्लाइंग विजिट। ए फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है हवाई महल, यानी कि जो पागल व्यक्ति होती हैं उनके पैराडाइज, उनकी वे हवा में महल बनाते हैं, पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज, ठीक है। उनकी खुशी उसमें है भाई, हम क्या करें। नेक्स्ट है हमारा इडियम ए जेंटलमैन एट लार्ज, यानी कि बेरोजगार आदमी। एक जेंटलमैन तो है वो, लेकिन बहुत दूर है भी वो जेंटलमैन, उसके अंदर जेंटलमैन तो है लेकिन बहुत दूर है अभी। ए जेंटलमैन एट लार्ज, यानी कि बेरोजगार व्यक्ति है तो कोई उसे जेंटलमैन मानने का भी नहीं, चाहे वो हो भी, ठीक है। अगर जॉब लगी चाहे वो जेंटलमैन हो भी ना, उसे जेंटलमैन सब मानेगी। तो इसका मतलब है जेंटलमैन एट लार्ज, यानी कि किसी के अंदर का जो जेंटलमैन है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर है या फिर वो ज़्यादा बड़ा है लेकिन दिख नहीं रहा, तो क्या है वो बेरोजगार व्यक्ति है जब भी वो किसी को दिख नहीं रहा। नेक्स्ट है हमारा एक गोल्डन मीन, यानी कि बीच का रास्ता, गोल्डन मीन यानी कि बीच का रास्ता। ए गुड समरिटन, ए गुड समरिटन का मतलब होता है मददगार व्यक्ति, यानी कि अपना पूरा समर्थन दे रहा, वो अच्छा समर्थन दे रहा, किसी व्यक्ति को, गलत व्यक्ति को समर्थन नहीं दे रहा। ए गुड समरिटन, ठीक है। अगला है ए ग्रीन हॉर्न, यानी कि हरे सींगों वाला, से इसे हम याद से रखते हैं जो कोई व्यक्ति नवा नवा होता है किसी फील्ड में उसे कह देते हैं ए ग्रीन हॉर्न। नेक्स्ट कुछ नहीं है, अगला लेक्चर लग रहा है बस कुछ ही मिनटों में आपको मिलेगा यूट्यूब पे, वहीं पे प्लेलिस्ट में बना दूंगा, चेक कर लियो। बाकी आप ऐसा करा करो भाई, इन्हें लेक्चर्स को जब भी आपका मूड वैसा हो, ऐसा वैसा हो, मतलब पढ़ाई से लेट न रहे तो इन्हें देख लिया करो, कम से कम टाइम में फर्स्ट डिवीजन है, ठीक है भाई। धन्यवाद, अपना ध्यान रखो और माता पिता की इज्जत करो। जय हिंद, जय भारत।